हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैंने सिर्फ वही कंक्लूड किए हैं आज इस वीडियो में, ठीक है, जिससे आपका एक रिवीजन हो पाए। ठीक है, पहला मैटर मैंने कंक्लूड किया है, मैटर अराउंड द प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, टिश्यू मैं कवर कर चुकी हूँ। बाकी के चैप्टर आज इसमें वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए पहला चैप्टर बात कर लेते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहला चैप्टर है हमारा। इसमें पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, मीन्स टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। देखिए चैप्टर इसमें सिर्फ मैटर के बारे में बात हुआ है। मैटर मीन्स एनीथिंग विच इज़ ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, अब ये क्या है, बोल रहा है कि अगर जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, वहाँ जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हमारे वो भी क्या करेंगे, तेज़ी से मूव करने लगेंगे। ओके, और फिर ये आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, जब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मीन्स क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स सेम ही वैरायटी के हों, सेम ही तरीके के हों और वो क्या कर रहे हों, आपस में इंटरमिक्स कर रहे हों, ठीक है, तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगा, डिफ्यूज़न। जैसे गैस है और गैस आपस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होती है, ठीक है, और द रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड इज़ फास्टर देन सॉलिड। और ये जो लिक्विड का डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो सॉलिड के डिफ्यूज़न प्रोसेस से बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न वेरी फास्ट इन अदर गैसेस। जैसे गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, आप देखिए सॉलिड के बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, उसमें बहुत मतलब इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है, बट जो ये लिक्विड के भी थोड़े बहुत ऐसे ही रहते हैं, बट जो सॉलिड का गैप है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पे, देखिए सॉलिड का पार्टिकल्स कैसा है, लिक्विड का पार्टिकल्स कैसा है, गैस का कैसा है, ठीक है। तो ये बोला है कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। और फिर आता है इसका इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मीन्स 27.3.15 केल्विन। ओके, ये एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है मोस्टली। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसे प्रोसेस, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। एग्जांपल है उसका CO2, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है, जब कोई भी चीज़ जो सॉलिड हो वो क्या लिक्विड फॉर्म में ना चेंज होकर के तुरंत किस फॉर्म में चेंज हो जाए, तुरंत गैस फॉर्म में चेंज हो जाए। ओके, उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। अब ये देखिए, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। देखिए ये इसी का पार्ट है, ठीक है, जब आप डिफिनेशन पढ़ोगे बुक में सब्लिमेशन का तो वहाँ पे इसके अंदर में डिपोजिशन भी है। ओके, अब देखिए द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विथ, देखिए इवोपरेशन किस कंडीशन में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगा, मतलब जल्दी जल्दी इवोपरेशन होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कुछ चार कंडीशंस हैं। पहला, जब आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, जब आप सरफेस एरिया जितना बढ़ाएंगे उतनी जल्दी से क्या होगा, इवोपरेशन होगा। ओके, अब ये क्या, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे मीन्स ज़्यादा गर्मी होती है तो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, ठीक है। ये तो हम ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और फिर तीसरा क्या है, अ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी मीन्स अगर देखिए नमी कम रहेगी तो फिर क्या होगा, बहुत ड्राइनेस हो जाएगी और उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, इवोपरेशन फास्ट होगा। ओके, और फिर क्या आती है चौथा पॉइंट, ऑन इंक्रीज इन विंड स्पीड मीन्स जब इंक्रीज हो जाए विंड स्पीड मीन्स जब हवा तेज़ी चलेगी तो भी तो हमारा इवोपरेशन बहुत फास्ट होगा। अब ये देखिए, द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा कौन कौन कंटेन करता है, द फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब। ओके, द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। ये एनसीईआरटी के जो बॉक्स होते हैं ना, उस बॉक्स से ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए नैप्थलीन, नैप्थलीन का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन, ठीक है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन मीन्स ये 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ओके, और ये देखिए आपका ये पूरा प्रोसेस है, ये सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, ये सब ये आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में और ये मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 9 वालों के लिए है ये। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट के लिखे हैं। अगर आप कभी बुक देखोगे ना तो मैंने एक भी चीज़ कहीं बाहर से नहीं बताई है, सब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके,
देखिए इज मैटर अराउंड द स्पीओ, ये सेकंड चैप्टर है हमारा। इसमें देखिए पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, ब्रास। ब्रास एक अलॉय है। देखिए अलॉय क्या होता है, जब दो मेटल्स क्या होते हैं, मतलब एक मिक्सचर होते हैं आपस में, ठीक है। जैसे ब्रास, ब्रास किससे किससे बना है, 30% जिंक और 70% कॉपर से बना है, ठीक है। अब मैटर की बात करें तो ये भी देख लेते हैं। एक सोल्यूशन, सोल्यूशन जब बनता है हमारा तो क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि सोल्यूशन है जिसमें हम लोग मिला रहे हैं, तो जिस चीज़ में हम मिला रहे हैं तो वो हमारा क्या सॉल्वेंट है, और जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो हमारा क्या है, सल्यूट है, ओके। इस बात थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट में। अब एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या है, कॉमन सॉल्ट आपका ये जो डाल रहे हैं ये क्या है, आपका सल्यूट है, ओके। और ये 320 ये वाटर है, ये क्या आपका सॉल्वेंट है, ओके। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन। मतलब हम लोग को इसका क्या बताना, मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन बताना। मास ऑफ द सॉल्यूट मीन्स क्या है 40 ग्राम, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है 320 ग्राम। देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स देखिए वाटर है ना। और इसके बाद क्या कहते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन किससे बनेगा, जब आप ये दोनों चीज़ें जब मिला रहे हो, जिसमें मिला रहे हो दोनों को क्या किया आपने, ऐड किया, तभी ना सोल्यूशन बनेगा। तो देखिए क्या किया, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम कितना हो गया 360 ग्राम। और फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन का, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मीन्स 40 अपॉन 360 इंटू 100। आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा 11.1%, ओके। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मीन्स सस्पेंशन क्या होता है, जब आप मिक्स सोल्यूशन बनाए उसको छान करके कहीं रख रहे हो तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के होंगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आप सॉलिड में से कोई भी इम्प्योरिटी निकाल रहे हो, ठीक है। जब आप सॉलिड सब्सटेंस से जब कोई इम्प्योरिटी निकालोगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी सब्लिमेशन कहलाती है। द सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि अगर आप दो कोई भी ऐसा मतलब जैसे डाई और ब्लैक इंक दोनों एक ही चीज़ मतलब एक ही तरह का लग रहा है ना आपको, ठीक है, उसमें से अगर कोई चीज़ निकाली हो, सेम चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकाली हो तो उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ओके। मीन्स सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दिस डिजॉल्व द सेम सॉल्वेंट। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेसिबल लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। मीन्स क्या होता है कि आप देखते हो डिस्टिलेशन वाला जो डिस्टिल्ड वाटर है वो हमारे इंजेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बहुत ही प्योर वाटर होता है। जैसे हम बारिश होती है तो जैसे भाप बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है, ये जो एक प्रोसेस है वो भी एक डिस्टिलेशन ही प्रोसेस है, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिल्ड वाटर बहुत महंगा मिलता है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि आपका पानी गर्म किया जाएगा, अब पानी गर्म करने के बाद क्या होता है, जो उसका भाप होता है वो एक अलग जगह पे निकाल लिया जाएगा, ठीक है। और वो पानी क्या होता है, डिस्टिल्ड पानी होता है, ठीक। तो मीन्स क्या होता है, आप पानी में से इम्प्योरिटी निकाल रहे हो ना, पानी में से इम्प्योरिटी निकालना, सेम चीज़ में से सेम की इम्प्योरिटी निकालना, वो क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है, ठीक। ये लिक्विड की बात थी, मिसेसिबल लिक्विड की। बट अगर सॉलिड में होगा तो वो सब्लिमेशन होगा, ओके। अब क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब कोई एक सॉलिड सब्सटेंस में से क्या करते हैं, आप एक सॉलिड इम्प्योरिटी निकालते हैं, ठीक। एग्जाम्पल सॉल्ट। Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal form of solution. Example salt. Gallium cesium become liquid at temperature slightly above room temperature. जो गैलियम सीजियम और ये दोनों क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, थोड़े से ये क्या होते हैं, मतलब लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। अब ये कि एलिमेंट्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वाइस। मीन्स सबसे डक्टाइल क्या है, हमारा गोल्ड है। गोल्ड को आप सबसे पतले से पतले माइन्यूट तार में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो ये क्या होगा, डक्टाइल मीन्स जो सबसे पतले से पतले वॉर में हम उसको कन्वर्ट कर सके। मैलेबल क्या होता है, कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट्स। मैलेबल मीन्स जैसे चांदी हो गई, देखिए चांदी की कवरिंग होती है, चांदी की शीट होती हैं, इसको बहुत ही पतले से पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मैलेबल, ओके। सोनोरस मीन्स मेक अ रिंग साउंड व्हेन हिट। मीन्स क्या होता है, जब कोई भी दो मेटल्स आपस में हिट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सोनोरस, उसमें से अगर आवाज़ आए, ओके। अभी दो कागज़ आपस में लड़ते हैं तो वो टनटना की आवाज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो सोनोरस नहीं है। बट जो दो मेटल्स अगर आपस में टकराएंगे तो वो आपस में आवाज़ करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस, ओके। मेटलॉइड्स क्या होता है, जब देखिए जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में ना आए, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मेटोलाइट।
एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है आपका मेटलॉइड्स में आता है, ठीक है। और जर्मेनियम की क्या है सबसे हाई रेजिस्टिविटी मानी जाती है, ये अलग से बता रहे हो। अब ये क्या है, यही आपका इज मैटर अराउंड द स्प्यूम सबसे इम्पॉर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया, ओके। अब है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आज वही डिस्कस करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका रिवीजन क्लास है। लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या फाउंड किया था, फाउंड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन जो आप बनाते हैं ना कि जो भी है दो भी केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके कोई नया बना सकते हैं, जैसे Na+Cl, NaCl बनता है, ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन है सोल्यूशन का, केमिकल का। तो ये किसने बताया था, ये लेवोसियर ने बताया था। ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, स्टेट दैट मास कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स क्या होता है कि जो हमारे जो ये मास स्टेट्स हैं वो क्या होते हैं, कभी भी ना टूट सकते हैं ना ही अलग हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, ओके। रेट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1:8। ये कभी कभी क्वेश्चन है, ये तो मतलब ये नीट वाले क्वेश्चन में पूछ देता है रेशियो इशू, मतलब हाई स्कूल लेवल तक तो इतना नहीं होता है, ठीक है। अब अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 14:3 बाय मास, ओके। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शंस किसने दिया था, प्रॉस्ट ने दिया था। जॉन डेल्टन, नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसने दिया था, जॉन डेल्टन ने दिया था। इनकी थ्योरी क्या थी, मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो दो कोई भी ऐसे पार्टिकल जो आपस में मिल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एटम। एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड, वो ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं और ना डिस्ट्रॉयड किए जाते सकते हैं, ओके। एटम्स ऑफ गिवन एटम्स एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, वो क्या होते हैं अपने मास में बहुत ही अलग अलग होते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, उनका अलग अलग मास है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो क्या होती है, उनके पास डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट मास है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ये थ्योरी किसने दी थी, जॉन डेल्टन ने, और इन्होंने क्या किया था, एटम ढूंढा था, ओके। अब आपसे पूछ देता वन एटम्स कितना होता, वन m इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स बहुत ही छोटी यूनिट है आपकी, ठीक। 1 मोल में कितना नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर वाइबा है आपका, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मीन्स 1 मोल में कितने होते हैं आपको, मतलब क्या कहलाता है, उससे मोलर मास कहलाता है, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट जो जितनी भी चीज़ें थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम देखिए, जे आपको ये याद होना चाहिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ईटा पर नाच मीन्स ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पर मीन्स पी मीन्स प्रोटॉन, आर मीन्स रदरफोर्ड, एन मीन्स न्यूट्रॉन, सी एच मीन्स चैडविक, ठीक है। ये ट्रिक है थोड़ी सी कि किसने किसको क्या डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जे थॉमसन पहले थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को क्या किया था, डिस्कस किया था। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या था, प्रपोज्ड पुडिंग मॉडल। उन्होंने क्या बोला था कि एक मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो एक पुडिंग मॉडल के बताया था। उन्होंने बोला था कि जो रेड पार्ट होता है ये जैसे तरबूजे का, वो क्या होता है, तरबूजे का मीन्स वो क्या होता है, जैसे रेड पार्ट जो है उसका एडिबल पार्ट वो क्या है, उसका पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और जो उसमें जो काले काले बिया होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ओके। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मीन्स उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है वो क्या एम्बेडेड होते हैं, उसमें से गुथे हुए रहते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल्स in magnitude, so the atoms as a whole is electrically neutral। अब वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फिर आते हैं रैदरफोर्ड कहते हैं कि नहीं इसमें और भी चीज़ें हम बता सकते हैं। वो क्या बताते हैं, फॉल मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हियर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। वो क्या करते हैं, एक गोल्ड फॉयल पे क्या करते हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स डालते हैं और वो पता करते हैं कि मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है, कैसे न्यूक्लियस है, समथिंग, ठीक। तो गोल्ड फॉयल लेते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, डबलिंग करके वो क्या करते हैं 4 म्यू की स्पीड में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल डालते हैं उसके ऊपर, ठीक। ही थॉट दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। उन्होंने सोचा था कि क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल से, ठीक है, गोल्ड एटम।
बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, सरप्राइजिंगली वन ऑफ 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबॉस फ्रॉम गोल्ड फॉयल। मीन्स क्या होता है, उन्होंने देखा कि कुछ तो डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ उसके अंदर से चले गए, ठीक है, और मतलब कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए। उन्होंने इतना बड़ा वेरिएशन नहीं सोचा था, ठीक। अब आते हैं रुदरफोर्ड, फादर ऑफ फिजिक्स। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स। नील बोर मीन्स बोर मॉडल इन्होंने दिया था। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। बोले कि मतलब एक स्पेशल ऑर्बिट पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ओके। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और वो ऐसा करते हैं, कोई एनर्जी नहीं रेडिएट करते हैं, ओके, बस वो मूव करते हैं। KLMN इन्होंने दिया था, शेल वाला जिससे भरते नहीं हम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था इसमें। और ये फिर बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या, इफ़ एन एलिमेंट इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जो भी कोई भी उसका न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वो क्या हो, सेम हो, ओके। फिर मास नंबर, मास नंबर ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन इट्स न्यूक्लियस। मीन्स क्या होता है कि जो मास नंबर हो उसके न्यूक्लियस के क्या हो, इक्वल हो। और फिर आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर। मीन्स क्या होता है कि जो आइसोटोप्स मीन्स जो क्या होता है कि उनके डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट मास नंबर होते हैं, ओके। आइसोबार मीन्स आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उनके पास क्या होते हैं, सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे आइसोबार होते हैं। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पॉसेसेस। मीन्स क्या है, एलिमेंट क्या है, वो डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स शो करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अब ये क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस थी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की, और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, इज मैटर अराउंड अस प्योर की, ठीक है। ये हमारे पहला पार्ट रखते हैं, बाकी हम जो चैप्टर्स है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर इसमें से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।